Class 4 students, today we will read chapter 2 The Key to the Garden part 2। स्टूडेंट्स का पार्ट 1 मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और पार्ट 1 की स्टोरी जो कि हमने पढ़ी है कि मैरी अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो अपने अंकल के घर रहने चली जाती है, जहाँ पर कि वो एक पुराने गार्डन की खोज कर रही होती है, जहाँ पर उसको एक चाबी मिलती है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में, इस पार्ट में, कि जब उसको वो की मिलती है तब वो उसके बाद क्या करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट डे मैरी टेक्स अ स्किपिंग रोप एंड द की शी फाउंड इन द गार्डन। दूसरे दिन मैरी एक स्किपिंग रोप लेती है। स्किपिंग रोप मतलब होता है जो कूदने वाली रस्सी होती है, और वो चाबी जो कि उसको उस गार्डन के अंदर मिली हुई थी। She hopes to find the garden that no one has seen in 10 years। वो चाहती थी कि वो गार्डन में कुछ ऐसा पाए जो कि किसी ने भी उन 10 सालों में नहीं देखा हो। Mary skipped round all the gardens and round the orchard, resting every few minutes। मैरी जो है वो पूरे ग्राउंड को चारों तरफ वो स्किप करती है, मतलब वो उस रोप से जो है स्किप करती है पूरे गार्डन को चारों तरफ। और वहाँ पर जो फ्रूट का ऑर्चर्ड मतलब होता है फ्रूट गार्डन, तो जो फ्रूट गार्डन में पहुँचती है और वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रेस्ट करती है। It was a good long skip and she began slowly, but before she had gone halfway down the path, she was so breathless that she was obliged to stop। वो बहुत अच्छी, उसने बहुत लंबी दूरी तक का जो है अपना उसने स्किप किया था रोप से, और उसके बाद वो धीरे धीरे स्लोली होती चली जाती है। और जब तकरीबन उसने आधा रास्ता तय कर लिया था, और तो उसकी जो सांस होती है, जैसे हम लोग काफ़ी टाइम तक जब कोई भी वर्क करते हैं, फ़िज़िकल वर्क करते हैं, तो हमारी सांसें जैसे जो है तेज़ी से चलने लगती हैं और हम हाँफने लगते हैं। तो ऐसे ही उसकी भी ब्रीथलेस हो रही थी, मतलब सांस से अब उसको लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो बहुत काफ़ी टाइम तक उसने जो है इस रोप से स्किप किया था पूरे गार्डन को। डैट वॉज ऑब्लाइज टू स्टॉप, जो कि उसको अब रोकने पर, ऑब्लाइज मतलब होता है फोर्स्ड, मतलब अब वो उसको जो है फोर्सफुली उसको रुकना पड़ रहा था। शी स्टॉप्ड विद अ लिटिल लॉफ ऑफ प्लेजर एंड देयर वॉज अ रॉबिन स्विंग ऑन अ लॉन्ग ब्रांच ऑफ आइवी। वो जो है जब वहाँ पर रुकती है तो वो उसको जो है वो थोड़ा सा उसको खुशी महसूस होती है, या फिर वो खुशी से हंसती है, और वहाँ पर जो है वो रॉबिन को देखती है। वहाँ पर रॉबिन था जो कि जो है आइवी मतलब लताओं की जो ब्रांच होते हैं, शाखाएं जो होती हैं, उस पर वो झूल रहा था। ही हैड फॉलोड हर एंड ही ग्रीटेड हर विद अ चर्प। वो उसको फॉलो कर रहा था, और वो जो है उसको खुशी से जो है मतलब उसके आगे वो चूचू करके उसके आगे वो खुशी जाहिर कर रहा था। As Mary skipped toward him, she felt something heavy in her pocket strike against her at each jump। जब मैरी जो है स्किप कर रही होती है तो वो उसको फील होता है कि उसकी पॉकेट में वो जो है की रखी हुई होती है, वो भी उसके साथ में स्किप जंप कर रही होती है, और धीरे धीरे कि वो उसको हैवी होना शुरू हो जाता है। जब हम कोई काम रेगुलर करते हैं तो हमारी मतलब जो भी सामान हमारे पास होता है तो उसकी वजह से हम और हैवी फील करते हैं। तो ऐसे ही जब वो काफ़ी टाइम तक उसने जंप कर लिया था, वो स्किप कर लिया था रोप से, तो उसके पॉकेट में जो वो की रखी हुई थी तो वो भी उसके साथ जंप कर रही थी। तो धीरे धीरे वो ही की उसको हैवी लगना शुरू होती है। When she saw the robin, she laughed again। जब उसने रॉबिन को देखा तो वो दोबारा से हंसने लगी। You showed me where the key was today, she said। उसने कहा रॉबिन से कि तुमने मुझे जो है चाबी दिखाई थी कल, जहाँ पर चाबी थी वो तुमने मुझे दिखाया था। You ought to show me the door today, but I don't believe you know। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो दरवाज़ा भी दिखाओ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुमको पता नहीं है। मतलब ऐसा उसको विश्वास था कि शायद रॉबिन को जिस चीज़ की वो की थी, जिस दरवाजे की वो की थी, उस दरवाजे के बारे में रॉबिन नहीं जानता था। The robin flew from his swinging spray of ivy on the top of the wall and opened his beak and sang a loud, lovely trill।
स्प्रे का मतलब होता है ब्रांच। तो रॉबिन जो है जो जिस ब्रांच पे लताओं की जिस ब्रांच पे वो झूला झूल रहा था वहाँ से वो उड़ता है। और टॉप ऑफ द वॉल मतलब जो है मतलब कि वो दीवार से वो अटैच्ड होती है लताएं, उस पर झूल रहा होता है तो वहाँ से उड़ता है। और वो अपनी क्या ओपन करता है, अपनी बीक मतलब अपनी चोंच को ओपन करके वो लाउडली जो है और बहुत प्यारा सा गाना गाना शुरू कर देता है। इट वॉज मोर देन स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्वे द ट्रेलिंग आइवी हैंगिंग फ्रॉम द वॉल। वो जो लता जिस पर कि वो रॉबिन झूला झूल रहा था वो लता जो है वो वॉल से नीचे की तरफ चली आ रही थी और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब वो बहुत मजबूत लता थी वो। मैरी हैड स्टेप क्लोज टू द रॉबिन एंड कॉट इन इट हर हैंड। मैरी जो है रॉबिन के पास रुकती है और उसको अपने हाथ में जल्दी से पकड़ लेती है। शी हैड सीन समथिंग अंडर इट, और वो उसके अंदर कुछ देखती है। अ राउंड नॉब विच हैड बीन कवर्ड बाय द लीव्स हैंगिंग ओवर इट। अ राउंड नॉब, नॉब मतलब होता है कुंडी, जो दरवाजे की जो स्लाइडर होती है, जो कुंडी होती है उसको हम लोग नॉब भी बोलते हैं। तो एक जो है अ राउंड नॉब विच हैड बीन कवर्ड मतलब उसको एक कुंडी जो है उसके हाथ में टच होती है जो कि उन लताओं से या उन पत्तियों से बिल्कुल घिरी हुई होती है, जो उसके पास जो है उसके ऊपर चारों तरफ जो पत्तियां लटक रही होती हैं उनसे वो पूरा कवर थी वो। इट वाज अ नॉब ऑफ डोर, और वो उस डोर का जो है नॉब ही था, मतलब कुंडी थी। शी पुट हर हैंड अंडर द लीव्स एंड बिगन टू पुल एंड पुश देम असाइड। वो अपने हाथ को लीव्स के अंदर रखती है और उसको थोड़ा सा पहले पुल करती है मतलब खींचती है, तब उसको पुश करती है मतलब उसको ढकेलती है। थिक एज द आइवी हंग इट नियर बाई वॉज अ लूज एंड स्विंगिंग सर्टेन curtain, though some had crept over wood and iron। जो हैवी सी लताएं लटक रही थी, मोटी सी जो लताएं झूल रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है कोई कर्टन पड़ा हुआ, वो पर्दे की तरह जो है वो बिल्कुल झूल रही थी उसके ऊपर। और वो उन्होंने लकड़ियों को भी पूरी तरफ से जो है पूरी तरह से उसको कवर कर रखा था, घेर रखा था। मैरीज हार्ट बिगेन टू थम एंड हर हैंड्स टू शेक अ लिटिल इन हर डिलाइट एंड एक्साइटमेंट। मैरी का जो है हार्ट बिगेन टू थम का मतलब होता है कि जैसे जो है कोई भी चीज़ से हमारा हार्ट बड़ी तेज़ी से जो है बीट करने लगता है। तो मैरी का जो हार्ट था, दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी और उसका हाथ ऐसे कांपने लगा था। क्योंकि जैसे किसी चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं होता है, हम बिल्कुल से खुशी से और एक्साइटमेंट से जो है हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारा हाथ जैसे कांपने लगता है जब मन चाहे चीज़ें हमारी हो जाती हैं जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जब हमारे साथ होती है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारा हाथ धीरे धीरे कांपने लगता है खुशी से। तो ऐसा भी कुछ मैरी के साथ भी हो रहा था। द रॉबिन केप्ट सिंगिंग एंड ट्विटर्ड अवे एंड टिटल्ड हिज हेड ऑन वन साइड एज इफ़ ही वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज। और जो रॉबिन था, रॉबिन पक्षी था ना, तो जो रॉबिन था वो जो है गाना लगातार गाया जा रहा था और चहचहा भी रहा था। और वो जो है टिटल हिज हेड मतलब अपने सर को वो इधर उधर घुमा रहा था। और वो बिल्कुल वैसे जैसे मैरी एक्साइटेड हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है वो भी बिल्कुल मैरी के जैसा ही एक्साइटेड हो रहा है। आइए पेज पलटते हैं। तो स्टूडेंट आप अपने चैप्टर में देख रहे हैं कि जो है ये मैरी ये यहाँ पे खड़ी है और इसको वो ये डोर दिख रहा होता है और यहाँ पर रॉबिन भी बिल्कुल खुशी से, देखिए आंखों में चमक दिख रही है ना, मैरी की आंखें देखिए बिल्कुल चमक जो है खुशी से चमक रही हैं और रॉबिन भी बिल्कुल खुशी से उसकी आंखें चमक रही हैं। तो ये जो है एक्साइटमेंट में आप देख रहे हैं दोनों कितने एक्साइटेड हैं अपनी चीज़ों को लेके। She put her hand in her pocket, drew out the key and found it fitted the keyhole। वो अपना हाथ अपने पॉकेट में डालती है और वहाँ से वो चाबी निकालती है और पाती है कि वो उस होल में वो फिट बैठ गई है, जो की होल होता है उसमें वो चाबी फिट बैठ गई है। She put the key in the turn it,
और वो चाबी उसमें रख के उसको टर्न करने लगती है। इट टुक 2 hands टू डू इट बट इट डिड टर्न। वो 1-2 बार उसको जो है टर्न करती है, 1-2 राउंड मतलब 1-2 राउंड उसको टर्न करती है, और लेकिन उसके बाद जो है वो टर्न हो जाता है, मतलब वो चाबी पूरी तरह से घूम जाती है। चूँकि वो चाबी काफ़ी टाइम से जो है मिट्टी में दबी हुई थी, तो उसमें क्या बिल्कुल वो जंग लग गई थी, तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ रही थी खोलने में उसको, लेकिन जब वो 1-2 बार वो ट्राई करती है तो वो चाबी आराम से घूम जाती है। And then she took a long breath and looked behind her up the long walk to see if anyone was coming। और जब जो है चाबी वो मतलब घूम जाती है पूरी तरह से, खुल जाता है वो डोर, तो वो जो है देखती है, वो एक लंबी सांस लेती है। जब वो सक्सेस हो जाती है खोलने में, तो फिर वो एक लंबी सांस लेती है और अपने पीछे देखती है, जहाँ कि उसको कहीं कोई जो है आ तो नहीं रहा है उसके पीछे। She held back the swinging curtain of ivy and pushed back to door was opened slowly, very slowly। और वो जो है she held back the swinging curtain, मतलब वो कर्टन के जो है जो स्विंगिंग मतलब लताओं की जो पर्दे के जैसे जो लटक रहे होती हैं झूले, जो लताएं झूलों के रूप में लटक रही होती हैं और पर्दे बन के, तो उनको जो है वो पीछे से पकड़ती है और उनको ढकेलती है, और दरवाज़ा जो है जब उन पुश बैक उनको जो है वापस ढकेलती है, तो वो जो है जो डोर होता है वो धीरे धीरे से खुल जाता है। देन शी स्लिप्ड थ्रू इट एंड शट इट बिहाइंड हर एंड स्टूड विद हर बैक अगेंस्ट इट, लुक्ड अबाउट हर एंड ब्रीथिंग क्विक फास्ट विद एक्साइटमेंट, वंडर एंड डिलाइट। तो धीरे से जो है वो जो दरवाज़ा खुलता है थोड़ा सा धीमे से, तो वो उस दरवाजे से होते हुए वो अंदर आती है और जो है वो उसके पीछे खड़ी हो जाती है। मतलब दरवाज़ा खोल जब वो बंद करती है तो अपना जो है बैक होता है, जो पीठ का साइड होता है उसका, वो दरवाजे की तरफ करके वो खड़ी हो जाती है। एंड स्टूड विद हर बैक अगेंस्ट इट, मतलब अपना बैक जो है उसके अगेंस्ट करके खड़ी हो जाती है। और वो जो है लुकिंग अबाउट हर, मतलब कि और उसको देखती है कि जो है जो उसकी ब्रीथ होती है वो बहुत तेज़ी से चल रही होती है, मतलब वो बड़ी तेज़ी से सांस ले रही होती है और बिल्कुल एक्साइटमेंट में, वंडर और खुशी के मारा, मतलब उसको एक्साइटमेंट भी होती है कि मतलब वो इतने टाइम से ढूंढ रही है, जो डोर को वो ढूंढ रही थी वो उसको मिल गया होता है एट लास्ट। शी वॉज स्टैंडिंग इनसाइड द सीक्रेट गार्डन, और वो फाइनली उस सीक्रेट गार्डन के अंदर खड़ी होती है। इट वॉज द स्वीटेस्ट मोस्ट मिस्टीरियस लुकिंग प्लेस एनीवन कुड इमेजिन, और वो एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत मोस्ट मिस्टीरियस, मतलब कि बहुत रहस्यमयी, ऐसा लग रहा था कि वो जगह बहुत रहस्यमयी है और ऐसी जगह है जिसको जो है कोई भी उसकी कल्पना कर सकता है। The high wall which shut it in were covered with the leafless stem of climbing roses which were so thick that they were matted together। और जो ऊंची सी दीवार थी वो जो है वो बिल्कुल लीफलेस स्टेम से जो है, मतलब उसमें जो इसकी स्टेम्स होती हैं जो कवर किए होते हैं वॉल को पूरी तरह से, उसमें उसकी स्टेम्स जो है उस लीफलेस होती हैं, मतलब उसमें पत्तियां नहीं होती हैं। और वो किस चीज़ की जो है स्टेम्स होती हैं, वो रोज़ेस की स्टेम्स होती हैं, जो कि जो है बहुत मोटी सी होती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वो मतलब मैटेड टुगेदर मीन्स होता है क्लोजली ट्विस्टेड, मतलब जैसे एक दूसरे में गुथे हुए से नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, जब जो है मतलब भर जाते हैं फ्लावर्स, तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे में बिल्कुल वो जुड़ गए हैं, गुथ गए हैं, तो वो ऐसा जो है देखने में उसको शो हो रहा था। तो जो वो वॉल पे जो है वो रोजेस के जो है स्टेम्स वो पूरा उसको वॉल को कवर किए हुए थे। All the ground was covered with the grass of tiny brown and out of it clumps of bushes। और जो ग्राउंड था वो पूरी तरह से किससे कवर था, वो जो है ग्रास से कवर था, ब्राउनी ग्रास से कवर था। जैसे कि जो है विंटर में ग्रास जो है ब्राउन सी हो जाती है, तो ऐसे जो है ग्रास कलर, ऐसे कलर के ग्रास से वो ग्राउंड पूरी तरह से कवर था। और जो वहाँ की बशेज़ थी, मतलब झाड़ियाँ जो थी, क्लम्स ऑफ बशेज़ मतलब जो घनी सी झाड़ियाँ थी, वो पूरी तरह से जो है
उससे ढकी हुई थी ब्राउन ग्रासेस से। There were roses which had spread their branches that they were like little trees। और जो रोजेस के ब्रांचेस थे, मतलब उनकी शाखाएं जो थी वो ऐसी फैली हुई थी चारों तरफ, जैसे लग रहा था कि वो छोटे छोटे से ट्रीज़ हों, पेड़ हों। There were other trees in the garden। और ऐसा लग रहा था वहाँ पर जो है और भी अलग तरह के ट्रीज़ थे गार्डन के अंदर। One of the things which made the place look strangest and loveliest was the climbing rose had run all over them and swung down long tendrils which made lights swaying curtains। और जो वहाँ की एक और चीज़ थी जो कि मतलब बिल्कुल स्ट्रेंज लग रही थी और सबसे प्यारी लग रही थी, वो ये थी कि जो रोज़ेस की लताएं थी जो मतलब उस पर चढ़ रही थी दीवारों के ऊपर, तो वो ऐसी मतलब बिल्कुल जो है थिन, टेंडल्स का मतलब होता है थिन स्टेम ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स। तो वो जो है बिल्कुल उन दीवारों पर जो है रोज़ेस के जो प्लांट्स थे वो दीवारों पर चढ़े हुए थे और वैसे लग रहे थे कि जैसे जो है झूलते हुए पर्दों की तरह वो ऐसा उस वॉल पे रोज़ेस के जो है प्लांट्स वो ऐसा शो हो रहे थे। There were neither leaves nor roses on them. There were neither leaves nor roses on them, but their thin grey or brown branches looked like a sort of hazy mantle spreading over everything, walls and trees and even brown grasses। वहाँ पर जो रोज़ के ब्रांचेस थे उसमें ना तो लीव्स थी और ना ही रोज़ थे, और उनकी जो मोटी सी थिक लेयर की जो ब्रांचेस की जो थिक लेयर थी वो पूरे गार्डन में, पूरे वॉल के ऊपर, पूरे ट्रीज़ में और जो अदर ट्रीज़ थी उनके ऊपर और यहाँ तक कि ब्राउन ग्रासेस के ऊपर वो पूरी तरह से फैली हुई थी। इट वॉज दिस हैज़ी टैंगल विच मेड इट ऑल लुक सो मिस्टीरियस। और जो इस तरह से वो पूरे गार्डन में फैली हुई थी, उनकी मोटी सी लताएं जो है, थिक लेयर जो फैली हुई थी पूरे गार्डन में रोज़ प्लांट की, वो बहुत ही मिस्टीरियस लग रही थी, बहुत रहस्यमयी लग रही थी ऐसा देखने में। Indeed, it was different from any other place she had ever seen in her life। और वास्तव में वो जगह उसको ऐसी दिख रही थी कि जैसा कि उसने अपनी लाइफ में, मतलब वो कितने ईयर की थी, वो 10 ईयर की थी पार्ट 1 में, जैसा कि उसने बताया कि वो 10 ईयर की थी। तो उसने इस 10 ईयर में अपने उस लाइफ में उसने ऐसी जगह इससे पहले कभी नहीं देखी थी। हाउ स्टिल इट इज़, शी विस्पर्ड, हाउ स्टिल। और वो विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, या जिससे अपने में हम लोग बात करते हैं ना धीमे धीमे, तो वो खुद में कहती है, विस्पर मतलब फुसफुसाते हुए कहती है कि कितना शांत है यहाँ पर, हाउ स्टिल, कितना शांत। देन शी वेटेड अ मोमेंट एंड लिस्टेड टू द स्टिलनेस। और वो उसको 1 मिनट के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए उस क्षण का वेट करती है और उसकी जो शांति होती है वहाँ की, वो उसको सुनने का कोशिश करती है। नो वंडर इट इज़ स्टिल, शी विस्पर्ड अगेन। और वो दोबारा से फुसफुसा के कहती है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कितनी यहाँ पर शांति है। स्टिल का मतलब होता है शांति है। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ स्पोकन इन हर फॉर 10 ईयर्स। और वैसा इसलिए है क्योंकि वो पहली पर्सन है जो इन 10 सालों में उसने वहाँ पर बोला होगा, कोई बात कही है, तो ऐसा जो है बोलने वाला वो पहला पर्सन है इन 10 सालों में। तो इसलिए उसको कोई वंडर नहीं हो रहा था कि यहाँ पर शांति क्यों है। बट शी वॉज इन साइड द वंडरफुल गार्डन एंड शी फेल्ट एज इफ शी हैड फाउंड अ वर्ड ऑल हर ऑन। और लेकिन जो है वो मतलब कि इनसाइड द वंडरफुल गार्डन, वो जो है उस वंडरफुल गार्डन के अंदर जो है उसको ऐसा फील होता है कि उसने जो है अपनी एक दूसरी दुनिया पा ली थी जो है। तो वो चूँकि इतने टाइम से उसका वेट कर रही होती है, तो उस वंडरफुल गार्डन के अंदर उसको ऐसा फील होता है कि अब वो तो जो है उस वंडरफुल गार्डन के अंदर है और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी एक अलग दुनिया या अपने लिए एक नई दुनिया
पा ली हो या ढूंढ ली हो। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है ली गई है द सीक्रेट गार्डन, और इसको लिखा है बाय फ्रांसिस हैंसन बर्नेट ने। तो आपका ये जो है द की टू द गार्डन का चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 आज कंप्लीट हो गया है। इसके पार्ट 1 का वीडियो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपको मेरा चैनल अगर पसंद आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।